Hello dear learners, welcome to QuickWit. Today I will discuss about demand and supply. आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मांग एवं आपूर्ति। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। मैं आपके साथ थोड़ा जनरली डिस्कस करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। तो देखिए, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप डिमांड और सप्लाई से समझते क्या हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर एक इकोनॉमी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन करने के लिए, जीडीपी को रन करने के लिए ये एक आधारभूत, ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है और ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कहलाता है डिमांड एंड सप्लाई। इसे मैं आपको बहुत ही इजीली और बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई आपके वेरी करता है। क्योंकि यदि आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आता है, ये मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको डिमांड एंड सप्लाई आसानी से और बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है तो आपका इकोनॉमी का जैसे जीडीपी, जीएनपी या मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, किस प्रकार की मोनोपोली हो रही है, मोनोपोली, ठीक है, ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हम किसी भी मार्केट के अंदर जाते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो ठीक है, हमें किसी भी फॉर एग्जांपल कमोडिटी है कोई भी, अगर कोई भी कमोडिटी या मैं बात करता हूँ कोई भी गुड्स, ठीक है, या मैं बात करता हूँ क्या, कोई भी अगर मैं बात करूँ गुड्स, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, खरीदना है या इसको बेचना है। यदि किसी भी कमोडिटी, गुड्स या वस्तु को आपको खरीदना है या इसको बेचना है मार्केट के अंदर, तो आप क्या करोगे कि इसका पहले आप ये चेक करोगे कि भाई इसकी प्राइस कितनी है। प्राइस मैटर करेगी नहीं करेगी, आप समझिए कि इस वस्तु की प्राइस कितनी है, इस वस्तु की मुझे कीमत कितनी मिल रही है या मैं इस वस्तु को कितने में खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो ये वस्तु की जो प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी इस वस्तु की क्या है, प्राइस है, और ये प्राइस फ्लक्चुएट करती है, ये प्राइस परिवर्तनशील होती है, ये प्राइस वेरिएबल होती है, ये प्राइस बार बार वेरी करती है। आपने कई बार, बहुत बार आपने किसी वस्तु के लिए देखा होगा या आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कमोडिटी के लिए, गुड्स के लिए क्या चलाया जाता है, ऑफर चलाया जाता है। आपने कभी देखा होगा अमेजोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, ये आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑफर आपके चलाए जाते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज या बहुत कंपनीज के द्वारा कि ऑफर, जिससे आपकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है, ऑफर के कारण आपकी प्राइस वेरी करती है। तो ये सब की सब आपका मैं जानना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ ये ऐसा क्या हो रहा है कि प्राइस, कमोडिटी, ऑफर कि ये रन क्यों होता है, क्यों? क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा अगर कोई वस्तु सेल होगी, जितनी ज़्यादा कोई वस्तु बिकेगी, तो आप मुझे बताइए, आप खुद इतना समझदार होंगे, आपको खुद आपने डेली रूटीन में देखा होगा कि जितनी ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट या कमोडिटी या कोई भी गुड्स जितनी ज़्यादा मार्केट में सेल होगी, उसकी क्या होगी, प्राइस, उसकी प्राइस उतनी बढ़ती जाएगी, उसकी डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी। अब समझ में, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, या प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। तो देखिए, डिमांड के कारण और सप्लाई के कारण आपके मार्केट में प्राइस वेरी करती है। मार्केट में प्राइस कब वेरी करती है, डिमांड और सप्लाई के कारण। इसको बढ़िया से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझ में आया, ये तेरा बेसिक सा मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप ये मान के चलिए कि मार्केट के अंदर मान लीजिए एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट है, इस टी शर्ट की मान लीजिए प्राइस है, या टी शर्ट का एग्जांपल नहीं जो कि आप डेली रूटीन में जो सुनते हैं, ये एग्जांपल अब बार बार आपने बहुत बार सुना होगा कि प्याज की कीमतें बढ़ गई, प्याज की कीमतें बढ़ गई, सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए, टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए। आपने देखा होगा टमेटो हो गया, या आपके ऑनियन हो गया, ये चीज़ें जो होती हैं वेजिटेबल्स के मार्केट में प्राइस बार बार कभी बढ़ जाते, कभी बहुत गिर जाते, तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि 100 रुपये किलो प्याज हो रहे हैं, या कभी आप देखोगे 10 रुपये किलो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ऑनियन है, या मैं आपको बात करता हूँ कि एक
ऑनियन की प्राइस, अभी ये आप मेरे को बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑनियन की प्राइस क्या है अभी 20 रुपये kg। अभी प्याज है मार्केट में वो 20 रुपये किलोग्राम आपके प्याज है। हाइपोथेटिकली एग्जांपल से समझाता हूँ कि 20 रुपये किलो प्याज मिल रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। क्या चल रहा है? ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब मेरे को बताइए कि ऐसा होता है, मान लीजिए मार्केट में ऐसा होता है कि प्याज की शॉर्टेज आ जाती है। मैं क्या करता हूँ, प्याज की कमी आ गई या प्याज की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई, प्याज की कमी आ गई, प्याज के मार्केट में शॉर्टेज हो गई। मान लीजिए ये पहले प्याज कितने थे, पहले प्याज आप मान लीजिए 20 kg थे और ये आराम से प्याज थे कि 100 किलो प्याज थे टोटल, 100 किलोग्राम प्याज। इनकी क्या थी, इनकी क्वांटिटी प्याज की क्वांटिटी 100 किलोग्राम थी। मतलब कि मार्केट में 100 किलोग्राम प्याज अवेलेबल थे, ठीक है। और 1 किलोग्राम प्याज की कीमत 20 रुपीज़ थी, ठीक है। और मार्केट में अच्छी खासी आपूर्ति थी, मतलब सॉरी अच्छी खासी सप्लाई थी, आपूर्ति थी, ठीक है। किसके अंदर, मार्केट के अंदर। ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। अब मार्केट में जब प्याज की दाम, ठीक है, 20 रुपये kg चल रहा है और प्याज के क्वान्टिटी 100 रुपये चल रहा है अभी, 100 मतलब सॉरी 100 किलोग्राम आपके प्याज है मार्केट के अंदर अच्छी खासी। अभी ऐसा मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट है, ठीक है। इस क्वांटिटी में कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब सफिशिएंट है ये क्वांटिटी कि सभी को इसकी आराम से जितनी ज़रूरत हो उतना मिल रहा है सबको। मान लीजिए कि ओनियन मतलब प्याज के मार्केट के अंदर कटौती हो जाती है, 100 किलोग्राम प्याज है, 100 किलोग्राम प्याज है, क्वांटिटी 100 किलोग्राम है। यदि आप मान के चलिए 100 किलोग्राम से प्याज अभी रह जाते हैं कि 100 किलोग्राम से प्याज रह जाते हैं 50 किलोग्राम, मार्केट के अंदर क्या आ गया, शॉर्टफॉल आ गया। किसका शॉर्टफॉल आ गया, कमी किसकी आ गई, प्याज की। पहले 100 किलोग्राम प्याज थे, आराम से मार्केट के अंदर 100 किलोग्राम प्याज थे, सभी सफिशिएंट थे, काम चल रहा था। अब मार्केट के अंदर 100 किलोग्राम से 50 किलोग्राम पे क्या आ गए, प्याज आ गए, ऑनियन की 50 किलोग्राम आ गए, मतलब शॉर्टफॉल हो गई किसकी, प्याज की। घट गए नहीं है, डिक्रीज हो गई है। ये क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, डिक्रीज हुए। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गए। अब जिन लोगों को ज़्यादा प्याज खाने की आदत थी या बहुत सारे लोग प्याज खाने की आदत थी, अब उनके पे प्याज है नहीं। तो अब जैसे मान लीजिए कि अलग अलग पर्सन है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, या इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब वो जाएंगे मार्केट में, ये बोलेगा कि भाई मैं लूँगा, ये बोलेगा प्याज मैं खरीदूंगा, ये बोलेगा प्याज मैं खरीदूंगा, क्योंकि मार्केट में शॉर्टफॉल हो गई। मार्केट में शॉर्टफॉल हो गई क्यों, क्योंकि इन तक कुछ लोगों तक प्याज की प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों तक प्याज पहुँच नहीं पा रहा है। अब जब प्याज पहुंच नहीं पा रहा तो लोग क्या करेंगे कि नहीं मैं लूँगा, इस प्रकार से वो करते रहेंगे। और जब इस प्रकार से करते रहेंगे तो अब मेरे को बताइए कि ये 3 लोग मान के चलते हैं, है ना। अब मार्केट में 50 किलोग्राम में प्याज है, ठीक है। अब ये ऐसे बोलते हैं या तो 50, नहीं तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा ये मैं मान के चलता हूँ कि 40 मान के चलिए, 40 किलोग्राम आपके क्या है, प्याज मार्केट के अंदर है। 40 kg मार्केट में प्याज, सिर्फ 40 kg बचे। अब जो दुकानदार वाला होगा वो क्या बोलेगा, इतने सारे लोग उसके पास आ गए, मतलब वो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। वो क्या फ़ायदा उठाएगा कि यार मार्केट में शॉर्टफॉल हो गया, मार्केट में शॉर्टफॉल हो गया, 40 kg ही बचे उसके पास। अब वो ये बोलेगा कि इन तीनों में से ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, और इन तीनों में से जो भी व्यक्ति 40 किलोग्राम प्याज में है, और अगर 1 किलोग्राम प्याज के जो भी व्यक्ति, पहले 1 किलोग्राम प्याज 20 रुपये के मिल रहे थे, 1 kg, ठीक है, 20 के मिल रहे थे। अब 1 kg जो भी मुझे 1000 रुपये देगा, मान हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल है, मैं उसी को दूंगा क्योंकि मार्केट में शॉर्टफॉल है। अब शॉर्टफॉल हुई, कब शॉर्टफॉल हुई,
जब सप्लाई कम हो गई, सप्लाई मान लीजिए कि उस समय वर्षा अच्छी नहीं हुई, रेनी सीजन है, ठीक है, अच्छी तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो पाई, ठीक है, किसानों को पानी की जरूरत थी लेकिन वो पानी उस प्रकार से उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, उनके पास वर्षा उस दिन हो सकता है बारिश की कमी के कारण प्याज नहीं उगे, तो मार्केट में शॉर्टफॉल हो गई, एग्रीकल्चर एक्टिविटी लो हो रही तो मार्केट में शॉर्टफॉल हो गई, ठीक है, तो प्याज की डिमांड देखो कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, प्याज की डिमांड बढ़ गई, ऑनियन की डिमांड बढ़ गई। अब जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। आप समझ रहे हो कि कहां से इसका लिंक जुड़ा हुआ है? कि आपको मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए मैं थोड़ा इसको और एलाबरेट कर देता हूं। समझिए, ठीक है, कि कोई भी नेचुरल कैजुअलिटी हो गई, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, नेचुरल कैजुअलिटीज हो गई, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ये प्राकृतिक आपदा आ गई, मतलब बाढ़ आ गई या सूखा आ गया, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, या सूखा हो गया, ठीक है, इन दोनों में से या मतलब अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी मान लो, प्राकृतिक आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ? कृषि थी, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी आपके, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी थी वो क्या हो गई? इम्पैक्ट हो गई, इम्पैक्टेड, प्रभावित हो गई इससे, ठीक है, प्रभावित हुई ना, एग्रीकल्चर जो कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप थे वो उससे प्रभावित हो गए। इससे प्रभावित हुए तो क्या हुआ? वेजिटेबल्स वगैरह जो थे ना, सब्जियां जो थी, या आपके फल फ्रूट्स मान लीजिए, आपके कुछ आपके, ठीक है, खाने पीने के योग्य संबंधी चीज़ें मान लीजिए, वो क्या हो गई? वो ऑल्सो इम्पैक्टेड। मतलब जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या हुई? यहाँ पे लो हो गई, इसका मतलब समझिए लो, ठीक है, ये लो हो गई, एग्रीकल्चर एक्टिविटी लो, ठीक है। इसका इम्पैक्टेड किस पे पड़ा? कि जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, या फ्रूट्स हैं, फल एवं सब्जियां, ठीक है, अगर मैं बात करूं फल एवं सब्जियां हो गई, ये फल हो गए, फल एवं सब्जियां जो है इस पे ये क्या हो गई? इनकी ऑल्सो ये मार्केट में क्या हो गई? सप्लाई कम हो गई। मतलब जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम हो गई तो जो सप्लाई थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की वो भी कम हो गई। यहाँ पे इनकी सप्लाई कम हो, क्योंकि जब ये इतना जब बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो पूरी एग्रीकल्चर खराब हो गया। एग्रीकल्चर खराब हो गया तो जो सब्जियां उगी थी वो भी सब खराब हो गई। वो खराब हो गई तो मार्केट में क्या होगी? कम सब्जियां रह गई, मतलब कि शॉर्टफॉल हो गए, शॉर्टफॉल हो गया ना, आप समझिए, मतलब सप्लाई कम हो गई। तो आप इसको ये समझ सकते हो, यहाँ की जो सप्लाई है, सप्लाई, ठीक है, वो कम हो गई। अब जब सप्लाई कम हो गई तो मार्केट में क्या हो गया? शॉर्टफॉल हो गया, मतलब उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले एक, ठीक है, पहले खाने वाले 100 थे, मान एग्जांपल दे रहा हूँ, और चीज़ भी 100 थी, लेकिन अब खाने वाले तो उतने ही हैं, लेकिन चीज़ क्या हो गई? मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी वस्तु है, उसका उपयोग करने वाले पहले 100 लोग थे और वस्तुओं की जो संख्या थी, क्वांटिटी थी, वो भी 100 थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही कुछ प्राकृतिक आपदा हुई, नेचुरल कैजुअलिटीज़ हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो वस्तुओं की संख्या गिरकर कम हो गई, ठीक है, लेकिन खाने वाले तो उतने ही है ना, उसका उपयोग, वस्तु का उपयोग करने वाले तो लोग उतने ही हैं। अब जब वस्तु का उपयोग करने वाले लोग उतने ही हैं और वस्तु की जो क्वांटिटी है वो गिर गई, तो अब क्या होगा कि लोग आपस में बोलेंगे कि नहीं, ये चीज़ मैं चाहिए, मैं लूँगा या मैं लूँगा, ठीक है, ऐसे करते रहेंगे। और जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है, पहले आप समझिए, तो जो जैसे ही कोई चीज़ की सप्लाई गिर गई, अब उस लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि समझिए आप, क्योंकि लोग तो उतने ही है ना, लोग तो ना कम हुए, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम हो गई उस चीज़ की, मार्केट में वो चीज़ टाइम पे पहुंच नहीं पा रही, मार्केट में पहुंच नहीं पा रही, तो क्या हो गया? जब मार्केट में कोई चीज़ टाइम पे पहुंच नहीं पा रही तो उसकी आपूर्ति कम हो गई। आपूर्ति कम हो गई तो लोग तो उतने ही थे, अब लोग तो डिमांड करेंगे। अब जब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो इसकी क्या होगी? सप्लाई कम हो गई, डिमांड इसकी बढ़ गई। डिमांड क्या हो गई? ये इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है इंक्रीज होना। डिमांड इंक्रीज हो गई, और जैसे ही डिमांड आपकी इंक्रीज हुई तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया।
आप लिंक समझ रहे, देखो कहाँ से, मतलब आप देखिए कि किसी चीज़ का मार्क, अब देखिए जैसे प्राइस इंक्रीज हो गए, आप समझिए प्राइस बढ़ गया, प्राइस जैसे बढ़ेगा तो महंगाई, इन्फ्लेशन, मैं बात करता हूँ महंगाई, वो बढ़ जाएगी ना, समझ रहे हैं आप बात को, देखिए अब कहाँ से, और जब महंगाई बढ़ जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। देखिए ये सब चीजें देखो लिंक है एक दूसरे से, इकोनॉमी पूरी लिंक है, महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, समझ रहे, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए ये पूरा यही है, देखिए आप समझिए, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आप ना यहाँ तक देखिए, सबसे पहले समझिए कि देखिए कहाँ से लिंक कर, हमारे मार्केट में क्या होता है, कुछ चीज़ें प्राकृतिक चीज़ों से भी जुड़ी हुई होती है। यदि अगर प्राकृतिक कुछ आपदा या प्राकृतिक कोई भी दिक्कत होती है, समस्या खड़ी हो जाती है, तो आपके क्या होता है कि डायरेक्ट महंगाई बढ़ जाती है। अब आप समझते होंगे कि महंगाई डायरेक्ट क्यों बढ़ रही है, यार बाढ़ ही तो आई है, सूखा ही तो आया है, बाढ़ या सूखाने से महंगाई बढ़ क्यों रही है, बाढ़ सूखाने से महंगाई यहाँ से बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ये देखो मैं आपको थोड़ा सा कलर ये चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा impacted, also impacted, also impacted, this will also impacted, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा रेड से आपको दर्शा देता हूँ जिससे आपको, ये इसका मतलब है कि नीचे गिरना, डिक्रीज इंक्रीज, जहाँ पे एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, इंक्रीज, और जहाँ पे नीचे की तरफ शो कर रहा है डिक्रीज। अब आपको जहाँ तक है समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि प्राकृतिक आपदा ने, बाढ़ या सूखा आया, उसने किसको प्रभावित किया, कृषि जो संसाधन है उसको उसने प्रभावित करा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को उसने प्रभावित किया, ठीक है। इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम हो गई, लो हो गई, क्योंकि सब खराब हो गया पूरा प्राकृतिक आपदा के कारण, वो कम हुआ तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो जिनकी सप्लाई मार्केट में आ रही थी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि अब पहले मार्केट में जितना था उतना पहुंच नहीं पा रहा, यहाँ पे इनकी कमी आ गई। जब यहाँ पे इनकी कमी आ गई तो अब देखो सप्लाई, जब मार्केट में जो चीज़ पहले जितनी जाती थी उतनी जा नहीं रही, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को तो वो चीज़ चाहिए ना। अब इसमें लोगों की क्या गलती है, जब प्राकृतिक घटनाओं से कोई चीज़ प्रभावित हुई है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, कोई भी वस्तु हो सकती है, उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएगी, ठीक है। कि भाई अब एक देख समझिए कि एक चीज़ को खरीदने वाले 10 हैं, अब उन 10 में से जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको वो चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल उन 10 में से ये मान लीजिए उस एक चीज़ की कीमत है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए बात को, आपको मैं लाइव एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फरारी है या बुगाटी है या लैम्बोर्गिनी कार होती है, वो आपको कितने लोगों के पास मिल जाएगी, बहुत कम, रेयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो रिच फैमिलीज होंगे उनके पास मिलेगी, क्यों, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। प्राइस उनकी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो डिमांड में ज़्यादा होती है। अगर भाई एक चीज़ आप खुद सोचिए, चलिए आप मेरे को समझिए कि यदि अगर एक लैम्बोर्गिनी कार की कीमत अगर 2-3 लाख रुपए, 5-10 लाख भी कर दे तो हर कोई खरीदने लग जाएगा, हर कोई खरीदने लग जाएगा, हर किसी के लिए। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो चीज़ खरीद लेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में शॉर्टफॉल हो गई ना, आप समझिए शॉर्टेज आ गई ना मार्केट में, तो डिमांड आ गया। डिमांड किसी चीज़ की कब बढ़ी, जब मार्केट में शॉर्टेज आ गई। देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये एक ही फैक्टर है, आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये ही फैक्टर है, नहीं, ये इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर मार्केट में आते हैं, ठीक है, जिसके कारण डिमांड और सप्लाई वेरी करती है। प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो अब आपको क्या, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है आज वो 10 रुपये की मिल रही है, कल पता चले वो 50 रुपये की मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, महंगाई आ गई, महंगाई बढ़ रही है ना। अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो वो एक तरह से किसकी तरफ जाती जाएगी, बेरोजगारी की तरफ, कि भाई कमाई इतनी है नहीं, चीज़ें इतनी आ रही है, तो फिर महंगाई तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़नी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाएगा। और ये देखिए आगे बहुत ज़्यादा चलता जाता है, कंजम्पशन हो गया या GDP GNP सब पे आ जाएगा। तो एज आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है।
तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी लेक्चर्स लेने हैं, यदि और भी आपको इस बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं वीडियो को शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही क्विक विट द लर्निंग ऐप। ठीक है, थैंक यू गाइस।